Hello student, good morning once again. This is our second lecture of our chapter Poverty as a Challenge. Student, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा पास लेक्चर, वही भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देखो। क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। तो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के मेन टॉपिक है पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। पॉवर्टी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पॉवर्टी कैसे सेंस हो रहा है इंडिया में, या बढ़ रहा है या घट रहा है, पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया। तो चलो देखते हो, डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेट इन इंडिया। इंडिया में बहुत अच्छा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन मीन घट रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, पॉवर्टी का ट्रेंड नीचे जा रहा है। अबाउट 45% इन 1993 टू 94। देखो 93-94 में 45%, 100 में से 45% गरीब है, पॉवर्टी है, गरीब। टू 21.9% इन 2011 एंड 12। देखो कितना मतलब कम हो गया, ठीक है। 1993 देखो लगभग क्या है 20 ईयर्स, अराउंड 20 ईयर्स में 50% से ज़्यादा कम हो गया 20 ईयर्स में, ठीक है। तो ये है मतलब नीचे जा रहा है इससे मतलब। तो नेक्स्ट है बिसाइड पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 407.1। देखो गरीब, उसके साथ साथ पॉवर्टी तो घट रहा है, उसके साथ साथ गरीब मतलब पुअर फैमिलीज मान लो, ठीक है, पुअर फैमिलीज फ्रॉम 407.1 मिलियन। देखो 1 मिलियन, कितना मिलियन में 1 लाख होता है, 10 लाख में 1 मिलियन होता है ना। तो ये मतलब लगभग 50% ये भी मतलब गिर गया, ये गरीब फैमिलीज, ठीक है। एवरेज, इसका मतलब क्या है, अगर इसी हिसाब से देखिए, एवरेज डिक्लाइन इज 2.2% एवरी ईयर। प्रत्येक साल 2.2% से मतलब गिर रहा है नीचे। अभी और 2010 से लेकर 2020 तक बहुत तेजी से मतलब ये पॉवर्टी रिड्यूस होने लग गया। चलो मैं आप लोग को एक कमेंट करके बताना, ये इंडिया प्रेजेंट ट्रेंड पॉवर्टी ट्रेंड कितना है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कितना इंडिया का पॉवर्टी ट्रेंड कितना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क। ओके, बाहर निकालने दो, मतलब इंडिया बाहर निकालने तो थोड़ा मतलब कठिन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी और डिक्रीज होने लगा है। नेक्स्ट टॉपिक्स, ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी, कौन कौन सा ग्रुप वल्नरेबल रिस्क, ठीक है, रिस्क। कौन कौन सा ग्रुप रिस्क में है गरीब होने में। बैरिस, ये अलग अलग है, बैरिस में अलग अलग डिफरेंस। रीजन टू रीजन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जैसा है, मान लो अलग अलग रीजन में, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, ये पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी ग्रुप। कुछ स्टेट में ज़्यादा चांसेस है मतलब गरीब होने में, ज़्यादा लोग हैं, और कुछ स्टेट में थोड़ा को ये है बैरिस रीजन टू रीजन इन इंडिया। सोशल वल्नरेबल, अगर हम लोग समाज में देखिएगा, समाज में अगर देखिएगा हम लोग एसटी फैमिलीज या एससी फैमिलीज, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब एंड एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट फैमिलीज, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल देखने को मिलता है इंडिया में, ज़्यादा रिस्क है इन लोग, मतलब ज़्यादा मतलब गरीब मतलब ये पॉवर्टी में आने के लिए ज़्यादा और चांसेस है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वल्नरेबल। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अगर देखिएगा, इकोनॉमी पैसा है ना, इनकम से अगर हम लोग देखिएगा तो इसमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर रूरल लैंडलेस लेबर हाउस होल्ड। तो ये क्या है, रूरल लैंडलेस, जो गांव एरिया में जिसका पास जो ज़मीन नहीं है, तो ये लोग जो डेली काम कर रहा है, और उन लोग का परिवार ज़्यादा मतलब ये लोग चांसेस है ये लोग ज़्यादा पॉवर्टी होने में। और कौन है, urban कैजुअल लेबर्स। ये कैजुअल लेबर कौन सा है, जो शहर एरिया में, urban में शहर एरिया में, सिटी एरिया में कैजुअल में जैसे फुटपाथ वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है, या डेली बेसिस में काम करता है, आज उधर काम किया और कल दूसरे जगह में किया और अगले दिन और दूसरे जगह में, इस तरह मतलब वो लोग काम करते हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ पर। कोई यहाँ ये लोग कोई फिक्स काम नहीं है,
तो ये लोग इन लोगों को बोला जाता है urban casual laborers। तो इन लोग का परिवार और ज़्यादा ये vulnerable देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा चांसेस है ये लोग और गरीब मतलब ये पॉवर्टी होने के लिए। फीमेल चाइल्ड वुमेन, फीमेल चाइल्ड वुमेन एंड इल्डरली, मीन बुजुर्ग, फीमेल चाइल्ड मीन जैसे गर्ल्स मान लो गर्ल्स, वुमेन पर में इल्डरली मतलब बुजुर्ग, जो बुजुर्ग है ना, इल्डरली मेंबर्स बुजुर्ग मतलब उन लोग को इन द पुअर फैमिलीज, पुअर गरीब फैमिलीज में कंसीडर, इन लोग को कंसीडर किया जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखो फीमेल चाइल्ड वुमेन इल्डरली मेंबर्स, इन लोग को कंसीडर की माना जाता है गरीब फैमिलीज में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब गरीब से और गरीब है। तो ये क्यों गरीब से और गरीब है, इसका मतलब क्या है? देखो बहुत सारे गरीब परिवार में जो रिसोर्सेस है, प्रॉपर्टी है, ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, इसलिए जो फीमेल चाइल्ड होता है वो लोग कोई शेयर नहीं मिलता है, मतलब माँ बाप का जो प्रॉपर्टी है वो लोग शेयर नहीं मिलता है, या वुमेन लोग वो लोग शेयर नहीं मिलता है, या इल्डरली मेंबर परिवार में वो लोग भी कोई भी प्रॉपर्टी शेयर नहीं मिलता है। अब जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, कोई भी सामान हो गया, ये लोग कोई शेयर नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या है, ये लोग और ज़्यादा चांसेस है ये गरीब से और गरीब होने के लिए, इसलिए बोला जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इंडिया। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, एक राज्यों से दूसरे राज्यों कंपेरिजन कैसा है, डिफरेंसेस, कितना डिफरेंस। देखो वहाँ स्टार्ट मैंने देखा है, लिखा है यहाँ पे बहुत सारा स्टेट तो आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे आसाम हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश हो गया, ये भी आता है, लेकिन ये लोग जो बटन है बिहार एंड उड़ीसा, ये बटन है, इसलिए मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, बिहार एंड उड़ीसा एक साइड में है, मैंने बारसेस लिखा है, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और है जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया और है, जैसे ये मैंने लिखा। देखो बिहार एंड उड़ीसा ये लोग बहुत मतलब गरीब है सबसे। अगर हम लोग पॉवर्टी ट्रेंड में देखें सबसे बटन में ये आता है बिहार एंड उड़ीसा, ये दो स्टेट है जो ट्रेंडिंग है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, मतलब कोई मतलब गरीब से तेजी से मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, उन लोग का पॉवर्टी ट्रेंड। तो क्या है नेक्स्ट क्या है, केरला, दूसरा साइड में केरला। देखो केरला बहुत इंप्रूवमेंट किया है, क्या इसमें केरला ज़्यादा, जैसे ही मान लो केरला गवर्नमेंट एक हो गया, ये एजुकेशन में ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए आप लोग ज़्यादातर क्या है केरला क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है, एक तो नंबर 1 क्या है एजुकेशन, दूसरा क्या है हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे क्या है जो गर्ल्स चाइल्ड है वो लोग क्या है प्रिपेयर करता है नर्स बनने के लिए। तो वहाँ पे इंडिया में अगर आप लोग देखिएगा सबसे कौन सा स्टेट में मतलब नर्स ज़्यादा है, तो आप लोग केरला ही देखिएगा। तो ये है, और कनेक्टिविटी सबसे सड़क वगैरह कहाँ पर है, केरला ही देखिएगा। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया केरला गवर्नमेंट, इसलिए केरला हमेशा मतलब ये टॉप में आ गया। तो ये है। दूसरा क्या है वेस्ट बंगाल, केरला ऐसी मतलब ये पॉलिसी बना के गरीब से बाहर आया। फिर दूसरा क्या है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल क्या है डब्लू बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल क्या है लैंड रिफॉर्म को दोबारा रिफॉर्म किया, जमीन को रिफॉर्म किया, लैंड रिफॉर्म किया। तो ये इस वजह से क्या है बहुत इंप्रूवमेंट किया है, मतलब पॉवर्टी बहुत कम करने के बाद। तीसरा क्या है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये दो स्टेट है सब्सिडी दिया है पब्लिक को सब्सिडी दिया, मतलब फ्री रेशन वगैरह इस तरह मतलब प्रोवाइड किया है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये भी बहुत मतलब पॉवर्टी को डिक्रीज किया है ये जो दो गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट इज गुजरात, ये गुजरात क्या है बहुत बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया है, बिजनेस में अलग अलग डेवलपमेंट में अलग अलग फैसिलिटीज़ में डेवलपमेंट में बिजनेस में बहुत गवर्नमेंट बहुत ध्यान दिया। तो इस वजह से गुजरात में भी बहुत डिक्रीज किया है पॉवर्टी। पंजाब एंड हरियाणा, ये लोग क्या आप लोग सुना होगा 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन आया है इंडिया में,
जैसे उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ पैदा होता है। तो उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन में 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया, पंजाब हरियाणा बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट किया है, ये बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारा फायदा भी होता है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का। गरीब से बहुत मतलब गरीब बहुत डिक्रीज किया है उन लोग का स्टेट में। रिसोर्सेस तो है, बिहार में भी रिसोर्सेस है, लेकिन वो लोग ठीक से इम्प्लीमेंट करने पा रहा है, मतलब इस्तेमाल यूटिलाइज करने सही से यूटिलाइज करने पा रहा है। तो इसी हिसाब से कुछ रीज़न हो सकता है, यहाँ पे करप्शन हो सकता है, या पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, या कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से क्या है, ये लोग कोई इम्प्रूवमेंट करने पा रहा है कोई पॉवर्टी ट्रेंड को। ये है सारा मतलब 3 यहाँ पे आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस किया। चलो जल्दी हम लोग रिवाइज करें एक बार, ध्यान से सुनो। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी ट्रेंड कैसे हुआ है, इंडिया में पॉवर्टी ट्रेंड कैसे हुआ, मतलब ये ट्रेंडिंग ऊपर गया या नीचे गया ना। सबसे पहले क्या है, इंडिया में बहुत पॉवर्टी रेट नीचे गया है। तो उसके बाद क्या है, इंडिया में जैसे अबाउट 45% 1993 to 94 में, तो उससे घट के मतलब डिक्रीज होने लग गया, डिक्लाइन किया 21.9% इन 2011 and 20, मतलब 20 ईयर्स में लगभग 50% डिक्लाइन हो गया है, मतलब पॉवर्टी इंडिया में। बिसाइड उसके साथ गरीब फैमिलीज डिक्लाइन होने लग गया इंडिया में। 407.1 मिलियन 2004 या 5 में, 269.3 मिलियन इन 2011 and 12। देखो ये भी लगभग मतलब 50% मतलब डिक्लाइन होने लगा। एवरेज डिक्लाइन, इसका मतलब क्या, एवरेज डिक्लाइन एवरी ईयर्स कितना 2.2% से मतलब डिक्लाइन होने लग गया इंडिया में। इस तरह कंटिन्यू अगर डिक्लाइन होगा तो कुछ साल के बाद बहुत मतलब और डिक्लाइन होने लगा, स्पेशली 2010 से 20 तक बहुत डिक्लाइन होने लगा तेजी से। इसलिए मैंने आप लोग को भी होमवर्क दिया, अभी प्रेजेंट इंडिया का पॉवर्टी ट्रेंड कितना है ये कमेंट करके नीचे बताइए। यहाँ पे क्या, ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी, कौन कौन सा ग्रुप ये ज़्यादा चांसेस है पॉवर्टी में आने में। जैसे वेरियस, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, अलग अलग रीजन में अलग अलग है। कुछ राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुछ राज्यों में कम है। जैसे ही सोशल वल्नरेबल, समाज में हम लोग देखिए ST शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलता है, ये चांसेस है अभी भी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग चांसेस है जो गांव एरिया में जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग जो दूसरे के ज़मीन में जो काम करते रहता है। फिर शहर में जो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह जो कोई परमानेंट वर्क नहीं है, उन लोग को इस तरह लेबर फैमिलीज को देखने को मिलता है शहर में। फीमेल चाइल्ड, जो पुअर फैमिलीज में फीमेल चाइल्ड, वमेन, एल्डरली मेंबर, इन लोग क्या है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोला जाता है, क्योंकि ये लोग कोई शेयर नहीं मिलता है, मतलब कोई फैमिली से कोई भी प्रॉपर्टी शेयर नहीं मिलता है। ये लोग इस बात से क्या है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन लोग को कंसीडर किया जाता है। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अलग अलग स्टेट में कैसे है मतलब पॉवर्टी ट्रेंड, तो ये भी बहुत फर्क है। डिस्पैरिटीज बहुत कम है, कुछ बहुत ज़्यादा है। तो एक साइड में बिहार उड़ीसा मैंने लिखा है बहुत बॉटम में है, ये लोग कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है पॉवर्टी में। ये लोग अलग अलग इम्प्लीमेंट है, अलग अलग ये लोग पॉलिसी बनाया है, तो इस वजह से ये लोग गरीब से बहुत मतलब बाहर निकाल रहा है तेजी से। तो ये है आज के लिए। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक। वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना भूल गए तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हम लोग और आगे कंटिन्यू और करेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करने के लिए भी कोशिश करेगा यही चैप्टर, ठीक है। आप लोग बने रहना।